Welcome to the channel. You are watching this video on Zishan Tanzim YouTube channel. So इस वीडियो में we are going to learn how to prepare monthly safety report और weekly safety report. आप सेम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं वीकली रिपोर्ट बनाने में भी और मंथली रिपोर्ट बनाने में भी. Sometimes this report is also called HSC statistic report or HSC monthly statistic report. Now in this video we are going to learn कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ, द वीडियो नाउ. ये जो ऊपर का सेक्शन आपको दिख रहा है, आप अगर चाहें तो इस सेक्शन में अपने कंपनी का लोगो इंसर्ट कर सकते हैं. मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट लिया है. आप चाहें तो सेम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं अपने कंपनी की रिपोर्ट को बनाने में. यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत चेंजेस भी इसमें कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना होगा. हर प्रोजेक्ट का अपना एक नाम होता है. यू विल राइट द नेम हियर, द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट. यहाँ पे आपको मंथ का नाम डालना है कि आप ये रिपोर्ट जो है वो किस महीने की बना रहे हैं. मैंने रैंडम यहाँ पे अक्टूबर 2024 डाला हुआ है. यहाँ पे आपको डालना होता है स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आपका प्रोजेक्ट जो है ये कब शुरू हुआ था. प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डेट जिसको कहते हैं. यहाँ पे टोटल मैन पावर का डिटेल सबमिट करना होता है कि टोटल मैन पावर जो है, ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा. दिस डेटा यू विल गेट फ्रॉम डेली सेफ्टी रिपोर्ट जो आप बनाते हैं. लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे. उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि डेली जो सेफ्टी रिपोर्ट है, मैन आवर रिपोर्ट, वो कैसे प्रिपेयर की जाती है. मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि आप समझ पाएँ कैसे बनाना है. सो इस अक्टूबर महीने में क्या है कि जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने नाम किसी कंपनी का नहीं डाला है, कॉपीराइट इशू हो सकता है, इसलिए मैंने सिंपली रख दिया एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्शन कंपनी. तो टोटल स्टाफ जो है इस महीने में, नंबर ऑफ स्टाफ कितने लोग आए, दैट इज 2256, 2256 स्टाफ. और टोटल वर्कर्स जो इस महीने साइट पर आए वो था 6459. ये टोटल अटेंडेंस है. और क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से लेकर अब तक टोटल नंबर ऑफ स्टाफ कितने रहे हैं प्रेजेंट एट द वर्क साइट, एंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रहे हैं. मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये डेटा आपको डेली जो सेफ्टी रिपोर्ट है वहां से मिलेगा, या फिर मंथली जो आप रिपोर्ट बना के सबमिट कर रहे हैं उस रिपोर्ट से आपको ये डेटा मिलेगा. सप्लाई के वर्कर्स इस महीने में टोटल कितने आए, दैट इज 4094. एंड क्यूमुलेटिव टोटल कितने आए, दिस इज 57,269. सब कॉन्ट्रैक्टर टोटल कितने मौजूद थे, इट्स 2307. एंड क्यूमुलेटिव डेटा है 9595. इस महीने का टोटल जो मैन पावर है साइट का, दैट इज 15,116. ये जो डेटा है, इस डेटा में सारे लोग इंक्लूडेड हैं. मतलब मेन कंट्रैक्टर के स्टाफ, मेन कंट्रैक्टर के वर्कर्स, सप्लाई के वर्कर्स एंड स्टाफ, सब कंट्रैक्टर के वर्कर एंड स्टाफ. टोटल इस महीने 15,000 लोग, 116 लोग जो है वो साइट पे काम करने के लिए आए. मतलब ये प्रेजेंट है. और क्यूमुलेटिव जो है अब तक प्रोजेक्ट शुरू होने से लेके अब तक जो है, दैट इज 1,67,382. नाउ नेक्स्ट सेक्शन है मैन आवर्स का. तो इस महीने में जो टोटल मेन कंट्रैक्टर के स्टाफ का जो वर्किंग आवर्स है, मैन आवर है, दैट इज 18,048. जो वर्कर्स हैं ऑपरेटिव्स, इनका है 64,590. एंड जो सप्लाई के वर्कर्स हैं इनका है 40,940. और जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, अगर आप ज़्यादा सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो यहाँ सब कॉन्ट्रैक्टर्स करेंगे आप, दैट इज 18,456. दिस इज क्यूमुलेटिव डेटा, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टिल द करेंट मंथ. ये टोटल क्यूमुलेटिव डेटा है. टोटल मैन आवर जो है इस महीने का, दैट इज 1,42,034. एंड जो क्यूमुलेटिव डेटा है, दैट इज 16,93,926. दैट मीन्स कि कंपनी जो है वो 1 मिलियन सेफ मैन आवर अचीव कर चुकी है. एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटिंग फॉर द नेक्स्ट 2 मिलियन सेफ मैन आवर्स. नाउ इसके बाद एक्सीडेंट्स. नाउ अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लॉज होते हैं, कि कैटेगरीज होती हैं. लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट में अलग अलग एक्सीडेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है. समटाइम्स मेजर एक्सीडेंट्स और इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट्स, व्हीकल रिलेटेड एक्सीडेंट्स, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स. तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है और आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ का लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट क्या है. उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स को आपने कैसे क्लासीफाई किया हुआ है. अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज हियर दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन जीशान तंजीम यूट्यूब चैनल. तो मैंने जो कैटेगराइजेशन किया, दैट इज मेजर इंजरी, जो कि रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होता है. आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं मेजर इंजरी एक्सीडेंट, मेजर इंजरी एक्सीडेंट.
तो ये ज़ीरो है इस महीने में और क्यूमुलेटिव भी ज़ीरो है, मतलब अब तक साइट पे कोई मेजर इंजरी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट मतलब जिसको एलटीए कहते हैं, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, ये भी ज़ीरो है इस महीने का और क्यूमुलेटिव भी ज़ीरो है। और रिपोर्टेबल डेंजरस ऑकरेंस व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ समटाइम्स इसको हिपो भी कहते हैं, हाई प्रायोरिटी इंसिडेंट्स जो होते हैं आपको, तो ये भी आपका क्या है, ज़ीरो है। और यहाँ पर क्यूमुलेटिव भी क्या है, ज़ीरो है। ये 2 बार रिपीट हो गया है, रिपोर्टेबल डेंजरस ऑकरेंस। एनीवेज़ आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। माइनर माइनर इंजरी एक्सीडेंट की हम लोग बात करें, जिसको हम लोग फर्स्ट एड इंजरी एक्सीडेंट भी कहते हैं। समटाइम्स कहीं-कहीं इसको फर्स्ट एड इंजरी एक्सीडेंट कहा जाता है। ये वो एक्सीडेंट होता है जिसमें वर्कर माइनरली मतलब उसको छोटी-मोटी चोट लगती है एंड वो सेम डे में ड्यूटी पे वापस आ जाता है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बाद। तो ये माइनर इंजरी एक्सीडेंट साइट पर इस महीने में 2 हुआ है और क्यूमुलेटिव जो है वो 3 है। नियर मिसेस इस महीने में 4 हुए हैं एंड टोटल नंबर ऑफ नियर मिसेस जो है क्यूमुलेटिव, दैट इज़ 18। ये आपका ये हो गया एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। लॉस्ट टाइम डेज जो है वो कितने हुए हैं, दैट इज जीरो, क्योंकि एक भी लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ नहीं है। क्यूमुलेटिव भी यहाँ पर जीरो है और नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम डेज नॉन रिपोर्टेबल ये भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। मतलब एक भी मेजर एक्सीडेंट साइट पर नहीं हुआ है जो कि रिपोर्टेबल कैटेगरी में आता हो। मैन आवर्स अचीव सिंस लास्ट रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, तो चूंकि कोई रिपोर्टेबल एक्सीडेंट है नहीं इसलिए ये डेटा और ये डेटा सिमिलर है। 16,93,926। यहाँ पे अगर लास्ट कोई रिपोर्टेबल एक्सीडेंट था तो आप यहाँ डेट डालेंगे, नहीं था तो आप यहाँ पे सिंपली इसको ब्लैंक रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट को आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके यहाँ पर आप सिंपली डेटा ऐड कर सकते हैं। चूंकि एक्सीडेंट्स हुए नहीं है बड़े तो इसलिए यहाँ पे ये जीरो दिखा रहा है आपका। इसके बाद है कॉन्टैक्ट्स। ये डिपेंड करता है कि आपके साइट पे ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। मतलब क्या गवर्नमेंट की तरफ से, रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से कोई बंदा आया था विजिट करने के लिए, कब आया था, कौन आया था और उसने क्या फीडबैक दिया था, ये आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में है कि इस महीने में टोटल जो है वो कितने लोग ज्वाइन किए साइट को, 244 इंडक्शंस हुए हैं इस महीने एंड जो क्यूमुलेटिव डेटा है दैट इज 3170। इसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेनिंग है जिसमें थर्ड पार्टी ट्रेनिंग एंड इंटरनल ट्रेनिंग इंक्लूडेड है। तो इस महीने जो है वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग हुई है, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग में सेफ्टी इन कारपेंट्री जॉब्स इस टॉपिक पे ट्रेनिंग हुई है, केबल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हुई है। टोटल 81 वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जो है वो 20 वर्कर्स को दी गई है और हिल्टी मशीन को कैसे यूज करना है, नेल गन जो है, सॉरी नेल गन नहीं, हिल्टी मशीन इट मीन जैक हैमर, इसको यूज करने की ट्रेनिंग जो है वो 23 लोगों को दी गई है। आप चाहें तो इसमें और भी सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्क साइट पे। इस महीने टोटल 124 वर्कर्स की ट्रेनिंग की गई है और अब तक जो है साइट पे टोटल 800 वर्कर्स की ट्रेनिंग की गई है, दैट इज क्यूमुलेटिव डेटा। एंड टूल बॉक्स टॉक इस महीने में जो हुआ है, तो टूल बॉक्स टॉक में देखिए किस टॉपिक्स को कवर किया गया है। यू कैन सी योर वर्क एट हाइट, removal of Hessian cloth, for proper storage of flammable material, use of full body harness, edge protection, slip and trip hazard, etc. etc. तो आपने जो भी टीबीटी कराया है इस महीने में, आप वो टॉपिक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। टोटल जो लोगों ने टीबीटी अटेंड किया है दैट इज 1831 एंड जो क्यूमुलेटिव अटेंडेंस है टीबीटी का दैट इज 14,453। इसके बाद ये एनसीआर एनसीआर है, मतलब नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट, और मतलब है कि अगर कोई लीगल ब्रीचेस हुए हैं, कोई रेगुलेटरी इंस्पेक्शन आया था या क्लाइंट ने कोई रिपोर्ट दिया है एनसीआर का, तो टोटल कितना हुआ है इस महीने का, 31 एनसीआर इशू हुआ था। इसमें से 29 एनसीआर को क्लोज कर दिया गया है और क्लाइंट या कंसल्टेंट की तरफ से जो करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट होता है सीएआर, माइनर ब्रीचेस के लिए, माइनर वायलेशन के लिए 93 सीएआर इशू हुआ था कंसल्टेंट और क्लाइंट की तरफ से, जिसमें से 90 सीएआर को क्लोज कर दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर एक और सेक्शन ऐड कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग डेटा है, इट मीन्स दो जो एनसीआर क्लोज नहीं हुआ है वो कौन सा क्लोज नहीं हुआ है, आप यहाँ रिमार्क्स डाल के उसको ऐड कर सकते हैं। या फिर ये 3 जो सीएआर क्लोज नहीं हुआ है, कौन सा सीएआर है जो अभी पेंडिंग है। इफ यू वांट यू कैन ऐड द डेटा हियर। इस महीने टोटल जो डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए गए हैं वो कितने लोगों के ऊपर किए गए हैं, तो 10 डिसिप्लिनरी नोटिस जो हैं वो इशू किए गए हैं। एंड ये रिपोर्ट किसने रेडी की है, उसका यहाँ पर नाम जाएगा। जनरली अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर और एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, सो यू विल राइट योर नेम हियर एंड ये रिपोर्ट कितने तारीख को आप सबमिट करें। जनरली ये रिपोर्ट जो है 1st of every month को सबमिट की जाती है।
सो आई डू होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है. प्लीज़ recommend this video to your friends, acquaintances, or the people who are working in health and safety profession. Thank you very much. Take care. Bye bye.